आदमपुर उपचुनाव के चुनावी दंगल में सभी पार्टियों के पहलवान उतर चुके हैं। आदमपुर के चुनावी घमासान में यह सबसे बड़ा सवाल है कि वह कौन सी पार्टी है जिसका वोट बैंक हार जीत का डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगा। वह कौन सी पार्टी है जिसका वोट बैंक जीत के अंतर को बढ़ा सकता है और हार के अंतर को कम कर सकता है। वह कौन सी पार्टी है जिसका वोट बैंक आदमपुर के चुनावी दंगल को नई रंगत दे सकता है। वह कौन सी पार्टी है जिसके नेता के चुनावी दौरे आदमपुर के इलेक्शन पर बड़ा इफेक्ट डालने का काम करेंगे। हम आपको सस्पेंस में ज़्यादा नहीं रखते, हम बात कर रहे हैं जननायक जनता पार्टी की। 2019 के चुनाव में जननायक जनता पार्टी को आदमपुर में 15,000 वोट मिले थे। ये 15,000 वोट बैंक अगर पिछली बार कुलदीप बिश्नोई के मिली जीत में जोड़ दिए जाए तो जीत का अंतर 45,000 हो जाता है। लेकिन यही वोट बैंक अगर दूसरे नंबर पर रही बीजेपी की जगह कांग्रेस को मानकर हम जोड़ते हैं तो वो 50,000 हो जाता है। इन दोनों से ही बातों से क्लियर हो जाता है कि जेजेपी का वोट बैंक अगर बीजेपी के साथ खड़ा होगा तो भव्य बिश्नोई की जीत का अंतर 40,000 से पार जाएगा। और दूसरी तरफ यह वोट बैंक अगर कांग्रेस के साथ जुड़ता है तो कांग्रेस मुकाबले के नज़दीक पहुंचेगी। यही वोट बैंक अगर पुरानी पार्टी इनेलो के साथ जुड़ता है तो इनेलो खोया हुआ रसूख हासिल करेगी। यही वोट बैंक अगर आम आदमी पार्टी के साथ जाता है तो आप पार्टी एक मजबूत आगाज करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये वोट बैंक कहाँ जाएगा। जेजेपी का वोट बैंक पिछले चुनाव में कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी दोनों के खिलाफ था। ये 95% जाट वोटर थे जो दुष्यंत चौटाला के साथ लगाव रखते थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उपचुनाव में ये वोटर कहाँ जाएंगे। वैसे तो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है, उसके हिसाब से ये वोट बैंक भव्य बिश्नोई को जाना चाहिए। लेकिन इस वोट बैंक की जो एक मानसिकता है, जो इनका लगाव और जो दूरी है वो क्लियर कट फंडे में है। ये फंडा ये है कि ये वोट बैंक हमेशा भजनलाल परिवार के खिलाफ रहा है। ये वोट बैंक पिछली बार खट्टर साहब के खिलाफ था। ऐसे में इस वोट बैंक को भव्य बिश्नोई के साथ जोड़ना बड़ी चुनौती है। यह चुनौती तभी पूरी हो सकती है जब दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला और दिग्विजय चौटाला पूरे आदमपुर हलके के गहन दौरे करके अपने वोटरों को भव्य बिश्नोई के साथ जुड़ने का आह्वान करें। जेजेपी की सक्रियता अभी तक उपचुनाव में ज़्यादा नजर नहीं आई है। सिर्फ नामांकन के दौरान ही प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह और राजेंद्र लितानी ही आए थे। उसके बाद अभी तक जेजेपी की फील्ड में ज़्यादा नज़र नहीं आई है। जेजेपी के वोटर ही इस इलेक्शन में एक डिसाइडिंग फैक्टर है जो इस चुनाव की दशा और दिशा तय करने का काम करेगा। अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी के नेताओं ने जेजेपी के नेताओं को फील्ड में क्यों नहीं उतारा है। आखिर यह भी बड़ा सवाल है कि अभी तक कुलदीप बिश्नोई अजय सिंह चौटाला के पास समर्थन लेने के लिए, अपने बेटे को आशीर्वाद दिलाने के लिए क्यों नहीं पहुंचे हैं। जब जेजेपी का वोट बैंक डिसाइडिंग फैक्टर है तो इस वोट बैंक को हासिल करने के लिए बीजेपी के नेताओं और कुलदीप बिश्नोई दोनों को ही गंभीरता से विचार करना चाहिए और ये जो दूरी अभी तक बरकरार है इसे ख़त्म करना चाहिए। अगर ये दूरी ख़त्म नहीं हुई और जेजेपी के नेताओं ने गंभीरता के साथ चुनाव प्रचार नहीं किया तो ये 15,000 का वोट बैंक या तो भव्य बिश्नोई को हराने के लिए जेपी को जा सकता है, या पुरानी पार्टी इनेलो के पास वापस जा सकता है, या आम आदमी पार्टी को मजबूती दे सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि गठबंधन के तौर पर जेजेपी तो ये घोषणा कर चुकी है कि वे भव्य बिश्नोई को समर्थन करेंगे। लेकिन ये बात भी है कि अगर चौटाला परिवार को अगर पूरा मान सम्मान नहीं दिया जाएगा और अगर उनको पूरी भागीदारी के लिए मनाया नहीं जाएगा तो जेजेपी का वोट बैंक नया गुल खिला सकता है। क्योंकि स्वभाव से और लगाव से इस वोट बैंक की कभी भी भजनलाल परिवार के साथ नज़दीकी नहीं रही है, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये वोट बैंक हमेशा भजनलाल परिवार का कट्टर विरोधी रहा है। इस वोट बैंक को भव्य बिश्नोई के साथ जोड़ना बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को पूरा करने के लिए सिर्फ दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला ही इसे संभव बना सकते हैं। अब देखने की बात यही है कि आने वाले दिनों में जेजेपी के नेताओं को बीजेपी के रणनीतिकार किस तरह से चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मनाते हैं और किस तरह से जेजेपी के वोट बैंक को भव्य बिश्नोई के साथ जोड़ने के लिए एक कारगर रणनीति को अमली जामा पहनाते हैं।